जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। एक बार एक किसान था जो नियमित रूप से दुकानदार को मक्खन बेचता था। एक दिन दुकानदार ने उस मक्खन को वजन करने का फैसला किया, लेकिन जब दुकानदार ने मक्खन को वजन किया तो वो वजन से कम ही निकला। दुकानदार ने मक्खन का वजन कम मिलने पर किसान को अदालत ले गया। फिर अदालत में न्यायाधीश ने किसान से पूछा कि आखिर वो मक्खन जितना पैसा पाता है उससे कम क्यों देता है। क्या वो मक्खन का वजन सही तरीके से करता है कि नहीं। तो यह बात सुनकर किसान ने जवाब दिया, सरकार, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, भला किसी तरह से मैं मक्खन बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि नापने का बाटा खरीद सकूँ। मेरे पास तो नापने के लिए इतने महंगे बाटा नहीं है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कम मक्खन दे रहा हूँ। न्यायाधीश ने जवाब दिया, फिर आप मक्खन का वजन कैसे करते हैं। इस पर किसान ने जवाब दिया, सरकार, मैंने इस दुकानदार के यहाँ से रोटी बनाने के लिए 1 किलो गेहूँ खरीदे थे और उतना ही उसको मक्खन भी देना था। तो फिर मैंने इतना ही गेहूँ के बराबर मक्खन वजन करके इनको मक्खन देता हूँ, तो भला मक्खन कैसे कम हो सकता है। किसान की यह बात सुनकर न्यायाधीश को यकीन हो गया कि दुकानदार ने किसान को गेहूँ ही कम वजन करके दिया है। तो फिर उसे दिए गए गेहूँ का वजन कराया गया तो वाकई गेहूँ कम निकला। यह देख के न्यायाधीश ने दुकानदार के ऊपर लोगों के ठगने का मुकदमा चला दिया गया और किसान को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया गया। इस तरह धूर्त और ठग दुकानदार को अपने ही किए गए गलत कार्य की सज़ा खुद ही मिल गई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं ठीक वैसा ही आपके साथ होगा। इसीलिए किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। इसीलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी दूसरों का धोखा देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो जैसा करेगा ठीक वैसा ही एक दिन भरना भी पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को टिक कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।